एक इंजन अपराध में लगा है, दूसरा इंजन जो है भ्रष्टाचार में। मुख्यमंत्री मौन है, दो डिप्टी सीएम वो भी दोनों मौन है। 71,000 करोड़ का कोई हिसाब जो है सरकार नहीं दे पा रही। 5 में थे 26 साल के और 10 में हुए 28 साल। सीएजी के रिपोर्ट को देखा हो, 71,000 करोड़ का घोटाला जो है ये सरकार ने किया है। बिना मैट्रिक किए हुए सम्राट चौधरी जी ने पीएचडी कर लिया कामराज यूनिवर्सिटी से। और एक तो इतना फर्जी डिप्टी सीएम है कि अपने बर्थ सर्टिफिकेट के साथ गजब तक तिगरमबाजी इन्होंने। ये साफ तौर पे दर्शाता है कि चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं, गोदी आयोग जो है बन चुका। बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने डिग्री फर्जी, बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी करवाने का काम किया है। तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार के ऊपर जमकर हमला बोले हैं। उनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार में एक इंजन भ्रष्टाचार में तो एक इंजन अपराध में लगा हुआ है। उनका यहां तक कहना है कि अपराध में बिहार का ग्राफ बढ़ा है। पिछले कई हफ्तों में लगातार एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं, जैसे मर्डर, लूट, तमाम घटनाएं सामने आई। वहीं दूसरी ओर उनका यह भी कहना है कि भ्रष्टाचार में एक इंजन सम्मिलित है। दरअसल सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 70,000 करोड़ रुपए की जो जानकारी है वह सामने नहीं आई है। देखिए, तेजस्वी यादव जमकर एनडीए सरकार के ऊपर हमला बोलते नजर आ रहे हैं, बड़ा गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं सीएजी के रिपोर्ट के अनुसार। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। डबल इंजन कहने वाली ये सरकार है, बिहार का सत्यानाश जो है कर दिया है। एक इंजन अपराध में लगा है, दूसरा इंजन जो है भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। आप सब लोगों ने सीएजी के रिपोर्ट को देखा होगा। 71,000 करोड़ का घोटाला जो है ये सरकार ने किया है। और ये खुलासा जो है सीएजी के रिपोर्ट में आया है। यानी 71,000 करोड़ रुपया कोई मामूली रुपया नहीं होता, एक बहुत बड़ा रकम है। और 71,000 करोड़ का कोई हिसाब जो है सरकार नहीं दे पा रही है। मुख्यमंत्री मौन है, दो डिप्टी सीएम वो भी दोनों मौन हो चुके हैं। और एक डिप्टी सीएम तो फाउल माउथ है, दूसरा लाउड माउथ है। और एक तो इतना फर्जी डिप्टी सीएम है कि अपने बर्थ सर्टिफिकेट के साथ गजब तक तिगरमबाजी इन्होंने किया है। अब इन्होंने जो 2005 में ये 26 वर्ष के थे और 2010 में 28 वर्ष के हो गए। यानी 5 साल में इनका केवल उम्र जो है 2 साल ही बढ़ा। हम लोग तो इंसान लोग हैं, हम लोग का तो 5 साल में उम्र 5 साल बढ़ता है, हर साल उम्र बढ़ता है। लेकिन ये जो फर्जी वाला जो डिप्टी सीएम जो है, इनका 5 साल में केवल 2 साल बढ़ा। 5 में थे 26 साल के और 10 में हुए 28 साल के। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि 2020 में हुए 51 वर्ष के। यानी 10 साल में 23 साल उम्र अचानक से बढ़ गया। गजब का भाई डिप्टी सीएम। मतलब वही हमने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा है जो घटाता भी हो और बढ़ाता भी हो। अब बताइए, 10 साल में 23 साल जो है उम्र जो है बढ़ा दी गई। और इनका 2005 में जो एफिडेविट था वो 7वीं फेल का था। फिर अचानक से मैट्रिक किए बिना ही पीएचडी कर लिया। बिना मैट्रिक किए हुए सम्राट चौधरी जी ने पीएचडी कर लिया कामराज यूनिवर्सिटी से। डीलिट डिग्री जो है कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी की है। अब इतना बड़ा फ्रॉड जो है, जो व्यक्ति अपने उम्र के साथ, अपने डिग्रियों के साथ कर सकता है, वो लोग जो है आज सरकार में बैठ करके हम लोगों को गाली देने का काम कर रहे हैं। तो हमको तो ज्यादा कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन ये सच्चाई है। कम से कम
उनको आकर के बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने डिग्री फर्जी, बर्थ सर्टिफिकेट्स फर्जी करवाने का काम किया है और एक्सप्लेन करना चाहिए। तो ये तो हालत है सत्ता में बैठे लोगों का। कहाँ अपराध नहीं हो रहा, कहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। थाने चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, बिना घूस दिए कोई काम नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आने वाला जो चुनाव है, अभी SIR की प्रक्रिया लगभग जो है पूरी ही हो गई है, लेकिन किस हिसाब से SIR की प्रक्रिया को पूरी की गई, जितना धांधली हुआ है, शायद ही इतना धांधली कभी और हुआ होगा। तो हम लोगों ने साफ इलेक्शन कमीशन से बार बार आग्रह किया है कि भाई जो वोटर लिस्ट जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए। आप जो है पहले वोटर लिस्ट से नाम काटना चाहते हैं, फिर राशन खत्म करना चाहते हैं, फिर लोगों का पेंशन खत्म करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र की जननी बिहार है और यहीं से आप लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। तो ये हरगिज बिहार में चलने वाला नहीं है। तो हम लोग को भी इंतजार होगा कि देखते हैं जो फ्रेश, जो गहन पुनरीक्षण के बाद जो सूची आएगी, और पुनरीक्षण के बाद जो सूची आई थी फरवरी में, देखा जाएगा कि दोनों का कितना अंतर है। लेकिन दोनों में 2-3 महीने में अचानक से लाखों की तादाद में 60 लाख लोग, कितना लाख लोग मारे गए, मृत पाए गए। क्या पुनरीक्षण जो हुआ था फरवरी में, जो लिस्ट जुटी थी, तो उसमें क्यों नहीं निकल के आया? कई जो लोग एक विधानसभा नहीं 2 विधानसभा के वोटर हैं, तो ये तो सालों भर की प्रक्रिया चलती है और हर चुनाव से पहले पुनरीक्षण होता है। लेकिन ये गहन पुनरीक्षण ठीक चुनाव से पहले जो हुआ है, ये साफ तौर पे दर्शाता है कि चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं, गोदी आयोग जो है बन चुका है। और इस पे हम सब लोगों ने, राहुल जी ने भी बिहार आकर के, हम लोगों ने बिहार बंद करने का काम किया था। तो आपने साफ तौर पर सुना, साथ साथ वह डिप्टी सीएम के ऊपर भी हमला बोलते नजर आ रहे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी के ऊपर वह जमकर हमला बोले हैं, एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ साथ वह एनडीए सरकार पर जमकर भड़कते हुए कहते नजर आ रहे हैं कि जो सरकार की डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन उसके भ्रष्टाचार में तो दूसरी इंजन अपराध में लगी हुई है। देखिए, वह हमला बोलते नजर आ रहे हैं नीतीश सरकार के ऊपर। ऐसे में आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में रखिएगा। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।